राम 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 राम। सुन जो नर सब आय के रे दिया मेला। सुन जो नर सब आय के रे दिया मेला। जन्म अमोलक जाय रे तू राम कब केला। सुन जो सब नर आय के रे दिया मेला। सुन जो सब नर आय के रे दिया मेला। हेला नाम पुकार आवाज। सतगुरु आवाज करी एक ऐसी, राम कहो मेरा भाई। काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आए। सतगुरु हेलो पाड़ी रे मैं सुनो आ जाए। सतगुरु की पुकार सुनने के लिए मैं गया तो ये भवसागर से पार हो गया। सुन जो सब नर आए के। अब यहाँ एक बात का ध्यान देना, महाराज ने नर के लिए कहा है। अब नर नारी दो ही जातियां है। फिर हमारी बहन बेटियां वो क्या करेगी? तो ये सब नर है। कहते हैं कि एक कोई साधु था और नदी के तट पर उसकी कुटिया थी और वहाँ वो अपनी ध्यान साधना कर रहा था। जो भी उसका ध्यान शब्द होगा वो। और रास्ते पे वो कुटिया होने से गांव के लोग भी पानी भरने के लिए नदी में जाते थे, आते थे। अब उसमें एक वेश्या थी और वो वेश्या भी पानी लेने के लिए नदी में जाती थी और वापस आती थी। मगर वेश्या की एक आदत थी, वो जब घर से निकलती थी तो कुछ देर के लिए उस साधु के पास रुकती थी और उसके सवाल पूछती थी। रुककर वो साधु को कहती थी कि मर्द की जनाना, मर्द यानी मनुष्य, जनाना यानी स्त्री। और जब जवाब नहीं मिलता तो नदी में जाती थी, पानी भर के घड़ा फटका लेके घर पे चली जाती थी। दूसरे दिन आती थी और रुक के उसको पूछती थी मर्द की जनाना यानी मर्द हो कि औरत हो, मनुष्य हो कि औरत हो। अब वो साधु उसकी इस भाषा को समझ रहा था। ये तो सेन में कह रही थी, ये तो इशारे में कह रही थी, पूछना कुछ और चाह रही थी। और बाकी लोगों को लगता कि ये क्या पूछती है रोज एक ही सवाल, मर्द की जनाना, मर्द की जनाना। ऐसे कुछ महीने बीत गए, रोज के रोज वही सवाल और साधु का चुप रहना। कुछ बोलते नहीं थे, देखते जरूर थे उसके तरफ, सुनते थे उसका सवाल मगर वो बोल नहीं रहे थे। ऐसे कुछ महीने बीतने के बाद गांव में वार्ता आई कि वो जो कुटिया में नदी के पास जिसने कुटिया बना के जो साधु ध्यान करता था वो मर गया। वेश्या कहने लगी मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर कैसे मर सकता है? मैं तो महीनों से उसको एक ही सवाल पूछ रही हूँ और ऐसे उसे मरना नहीं चाहिए था। मेरा सवाल उसको था तो उसका जवाब मुझे दे के जाना था।
भागती भागती वेश्या आई और उसको बिठा के रखा था। वहाँ आके कुछ शिष्य बैठे थे, कुछ गांव के लोग भी बैठे थे और वेश्या ने सबके सामने पूछा, मर्द की जनाना। अब वो साधु के शरीर में से आकाशवाणी हुई, आवाज आई। उसने कहा, मर्द मर्द मर्द, 3 बार आवाज आई, मर्द। फिर वेश्या ने कहा, ये तो तुम उसी समय कह सकते थे। दोबारा आवाज है, मुझे क्या पता कि मेरा आगे क्या होने वाला है। आज मैंने शरीर छोड़ा है और मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ मैं पहुँचा हूँ, इसलिए अब मैं कह रहा हूँ मर्द मर्द मर्द। इसका मतलब क्या कि जिस कोई भी भक्ति वो कर रहे थे उसको ये नहीं पता था जब कर रहे थे तो भक्ति फलित होने वाली है कि बीच में अटकने वाला है। वेश्या पूछ रही थी कि तुम मर्द हो या जनाना, यानी तुम जिसकी भक्ति कर रहे हो उसमें जाओगे कि इधर ही रहोगे। जनाना का मतलब क्या, वहां तक नहीं पहुंचना, मर्द का मतलब वहां तक पहुंचना। तो साधु जवाब नहीं दे रहा था। जब उसका शरीर छूट गया तो शरीर में से आवाज आई, मर्द मर्द मर्द। यानी जो राम नाम लेने वाले हैं ये सभी मर्द हैं। पुरुष भी मर्द है तो स्त्रियां भी मर्द है। तो महाराज ने सबके लिए नर कहा है। हम सभी नर हैं, भजन कर रहे हैं। ये 84 से हम मुक्त होना चाह रहे हैं। रात दिन परमात्मा का नाम हमारे मुख में है। तो महाराज भक्ति करने वाले को कह रहे हैं, सुन जो नर सब आए केरे दिया मैं हेला। सभी भक्ति करने वाले को मैं कह रहा हूँ, पुकार पुकार के कह रहा हूँ कि भाई जन्म जो अमोलक है, जो कीमती है, ये जा रहा है। तुम भी इनके साथ आओ, तुम भी नर बनो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। जन्म अमोलक जाय है रे, तू राम कब केला। जो राम कह रहे हैं वो तो धन्य है, मगर जो नहीं कर रहे हैं, जिसके मुख से राम नाम नहीं निकल रहा है, उसकी श्वासा यूं ही व्यर्थ जा रही है। धीरग धीरग ताको जन्म है रे, जागट भगत न होय। धीरग धीरग ताको जन्म है रे, जागट भगत न हो। बिनसी वरण नर नार है रे, जाय जन्म दुख होय। सुन जो नर सब आय के रे, दिया मेला। सुन जो नर सब आय के रे, दिया मेला। जन्म अमोलक जाय है रे, तू राम कब केला। सुन जो सब नर आय के रे, दिया मेला। महाराज तुम्हारे है धृग धृगता को जन्म है, धिक्कार है उसका मनुष्य होने का, उसके जन्म को धिक्कार है। धृग धृगता को जन्म है, जागट भक्ति न हो। जिसके घट में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, उनको धिक्कार कहा है महाराज ने।
बिन शिवरन नर नार हैरे, जाए जन्म को खोए। ये जन्म व्यर्थ ही जा रहा है। दरिया नर्तन पाए कर कियो न राम उचार, बोझ उतारन आया था ले चलिया सिर भार। ये तो ऐसा मौका मिला है कि हम कर्मों का बोझ उतार सकते थे और बोझ उतार नहीं आए, मगर नासमझ होने के कारण, अज्ञानता के कारण, भ्रम के कारण बोझ को उतार नहीं पाए, बोझ को बढ़ा के लेके जा रहे हैं। ये एक आदमी था, ज्यादा दिमाग उसका नहीं चलता था। शादी हुई, शादी होने के बाद लड़की के पिताजी लड़की को लेने आए और लड़की को लेके गए। जाते जाते दामाद को बुलाया कि 15 दिन बाद तुम भी आ जाना। पहली बार ससुराल आ रहे हो, लोगों ने ठीक से तुम्हें देखा भी नहीं, सब जान लेंगे, पहचान लेंगे, और तुम मेरे दामाद हो तो तुम्हारी भी कुछ सेवा हम करेंगे, और फिर अपनी पत्नी को, मेरी लड़की को लेके वापस आ जाना। ठीक है करके अपनी बेटी को लेके चला गया। 15 दिन बाद इसने तैयारी की जाने की। पुराने जमाने की बात है, या तो पैदल चलना पड़ता है या घोड़े पे। अब घोड़ा इसके पास था, घोड़े को तैयार किया और ये भी कपड़े वपड़े पहन के तैयार हो गए। फिर माता ने कहा, बेटा पहली बार जा रहे हो, खाली हाथ मत जाओ। समदन के लिए, मेरी बहू के लिए मैंने मिठाई बनाई है, लड्डू बनाए हैं, और एक बड़े से डिब्बे में और थैले में उसे दे दिया। फिर पिताजी आए, बेटा मैंने कुछ कपड़े लाए, कुछ और भी सामान लाए, पहली बार जा रहे हो, हमारे तरफ से समधी समदन को सबको दे देना। और दूर का मामला था, उसका भोजन प्रसाद का वो भी टिफिन, और भी कुछ सामग्री थी। घोड़े पे बैठ गया, इधर से एक थैला, इधर से एक थैला, पीछे से एक थैला, सामने से एक थैला। घोड़े पे बैठ के इतना सारा चारों तरफ से ये भार लेके निकला ससुराल। अब ये अजब व्यक्ति को देख के गांव के लड़के पहले हंसने लगे। अरे घोड़े पे बैठ के आ रहा था तो घोड़े पे तो सारा बोझ रख सकता था, ये तो अपने शरीर पे सारा बोझ लेके आ रहा है। अब इसने लोग बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया, गया ससुराल में। अब आते ही सासू माँ आ गई आरती लेके। उधर यूपी साइड में आरती लेते हैं, अलग अलग प्रथा है। उधर यूपी में जाओगे आरती लेते हैं, राजस्थान में जाओगे वहाँ भी होते हैं, और वो छोटी बच्ची को पूछते हैं। छोटी बच्ची? हाँ, बड़ा कितना भी होगा, छोटी बच्ची के पैर छूते हैं, क्योंकि उसको लक्ष्मी मानते हैं। तो जवाई आए, दामाद जी आए, आजू बाजू के रिश्तेदार सारे आ गए। अब नीचे उतरा, ससुर ने देखा, ये इतना बोझ लेके तुम आए? नहीं, ये तो माता ने, पिताजी ने दिया। नहीं दिया तो वो ठीक है, समधी समदन है, बेचारे तो कुछ न कुछ देने वाले थे, खाली हाथ कैसे भेजेंगे। मगर मैं तुम्हें ये पूछता हूँ कि तुमको अपने कंधे में इधर उधर बांध के लाने की क्या जरूरत थी? जब तुम घोड़े पे तो बैठ के आ रहे थे, एक बड़ी सी गट्ठर करना था और घोड़े पे बांध लेना था, और तुम आराम से आते थे। अब ये तो कोई ज़्यादा समझदार था नहीं। पत्नी ने भी उसको घर में अंदर लेके काफ़ी डांटा, तुमने सारी मेरी फजीत करा दी। सीधे नहीं आ सकते थे, किसी ने कहा नहीं, तुमको रोका नहीं ऐसे करते हुए। तो हम भी भक्ति कर रहे हैं, मगर ये बोझ लेके कर रहे हैं।
संसार का बोझ हम उतर नहीं पा रहे। ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ये बोझ कितने दिन लोगे? कभी तो कभी बोझ उतारना था। हम बोझ उतारने के लिए आए हैं, बोझ तो उतर नहीं रहा है। बोझ को और बड़ा बड़ा के एक एक वस्तु और ज़्यादा उसमें डाल के हम सिर पर भार लेके जा रहे हैं। बोझ उतारन आया था, ले चलिया सिर पार। ऐसा मत करो। जैसे जैसे उम्र होती है वैसे वैसे एक एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ। और ये जिम्मेदारियाँ ये आगे आपको बड़ी परेशान करेगी, क्योंकि बच्चे भी होशियार नहीं होंगे, वो भी अपने पैर पे खड़े नहीं रहेंगे। फिर तुम्हारे जाने के बाद फिर क्या होगा? तो पिता धर्म तो जब सजे पुत्र दियो पढ़ना है। बेटा बेटी की शादी हो गई, उनको उनके हिसाब से जीवन जीने दो, उसमें तुम दखल मत करो, तुम हट जाओ। जरूरत है उतना पैसा जरूर तुम्हारे पास रखो, पैसे के लिए बेटा बेटी के सामने हाथ नहीं मांगो, उतने पैसे जरूर रखो। कहते हैं कि एक संत एक बार पैदल कहीं जा रहे थे, धूप का महीना था, बड़ी तेज धूप निकली थी, और जाके एक पेड़ के नीचे रास्ते पे उसने आराम किया। अब थोड़ा लेटे तो देखा उसने कि पक्षी का एक जोड़ा अपने बच्चों को मार रहे थे। हाँ, 4-5 बच्चे थे घोंसलों में, और माता आके मार रही थी उधर से, पिता भी उनको मार रहा था और बच्चे चिल्ला रहे थे। ज़्यादा आवाज़ आने से इसने देखा क्या हो रहा है वहाँ। थोड़ी देर निहारने के बाद मामला समझ में आया। असल में वो मार नहीं रहे थे, वो उनको उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। थोड़े थोड़े पंख आ गए थे, अगर वो इस समय नहीं उड़ेंगे तो वो कभी नहीं उड़ेंगे, और पक्षी अगर नहीं उड़ता तो उसको तो मरना ही मरना है। तो उन बच्चों का पिता ऐसे उड़ उड़ के बता रहा था, यहाँ से वहाँ, ये डाली से वहाँ, वो डाली से वहाँ, और माताजी अपने टोच से उस बच्चों को मार रही थी, और बच्चे चिल्ला चिल्ला के वहीं घोंसले से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। जब बहुत मार पड़ने लगी तो एक ने हिम्मत करके वहाँ से कूद के ऊपर आया। तो जैसे ही देखा कि ये बाहर आया है तो उसको और कूदने के लिए प्रोत्साहित किया उसके पिता ने, और जैसे पिताजी ने किया वैसे ये भी करने लगा, तो इसकी मार हो गई बंद। अब जो बच्चे बचे थे उसके ऊपर प्रहार हो रहा था जबरदस्त। अब एक ऊपर गया, एक के देख को दूसरा भी गया, दूसरे को देख के तीसरा भी गया, चौथा भी गया। फिर उनको थोड़े थोड़े अंतर तक वो उड़ा रहे थे, यहाँ से उस डाली पे, उस डाली से उस डाली पे, कभी ऊपर कभी नीचे। जैसे माता पिता जाते वैसे बच्चे भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। फिर उस पेड़ से दूसरे पेड़ तक गए, देखा कि अपने बच्चे आ रहे कि नहीं, तो बच्चे बराबर आ रहे थे वो पेड़ पे भी। फिर ऐसे 2-3 पेड़ घुमा के फिर दोनों गए आकाश में, और पीछे पीछे आ रहे थे बच्चे। फिर दोनों को छोड़ दिया, निकल गए दोनों। फिर तुम तुम्हारा देखो, तुम तुम्हारा आहार, तुम तुम्हारा भोजन, क्योंकि मुख दिया है तो मालिक ने भोजन भी तो दिया है। हमारे ऊपर अब तुम बोझ मत बनो, तुम अपना स्वयं कमाओ, स्वयं खाओ। अब तुम तुम्हारी रक्षा खुद करो। तो यही है वास्तविक जीवन। हम मोह के कारण इतने अटक गए हैं, तो ये मोह दुखदाई है। धृतराष्ट्र का मोह ही तो आड़ा आया। अगर वो चाहता तो पांडवों को उनका आधा हिस्सा दे देता था। अगर बात आधे हिस्से पे नहीं जमी तो 5 गांव तक गई, 5 ही गांव दे दो, हम उसमें राजी है। मगर धृतराष्ट्र वास्तव में वो ये अंधा था कि नहीं ये तो पता नहीं, मगर मोह का अंधा तो जरूर था। 5 गांव भी उसको नहीं दिया और कौरवों का सर्वनाश हो गया। ये तो हकीकत है। धृतराष्ट्र अपने बेटे के मोह में इतना अंधा हो गया कि
100 के 100 बेटे को मरवा दिया। आखिर में कितनी पीड़ा हुई, धृतराष्ट्र को कितनी तकलीफ हुई। बहुत तकलीफ हुई। बच्चे, किसी के बच्चे अगर उनके सामने जाते हैं तो उस बाप पे क्या बीतती है, उस माँ पे क्या बीतती है, ये तो वही जाने। तो महाराज कह रहे हैं बिन सिवरन नर नार है जाय अमोलक, जाय जन्मयु खोय, गुरु सेवा बिन बंदगी रे, ओ नर जन्म अखाद, गुरु सेवा बिन बंदगी रे, ओ नर जन्म अखाद। क्या ज्ञानी क्या मूर्खारे, दृगशिवरण बिन नाद, सुन जो नर सब आय के दिया मैं हेला, सुन जो नर सब आय के दिया मैं हेला। गुरु सेवा बिन बंदगी रे, ओ नर जन्म अकाज। अकाज ना व्यर्थ। गुरु की सेवा नहीं करते हैं तो महाराज कहते हैं कि हमारा जन्म व्यर्थ चला जाएगा। क्या ज्ञानी क्या मूर्खारे, धरम शिवरन बिन राज। अब तुमने कितना भी धन क्यों नहीं कमा लिया, राजा भी तुम क्यों न बने हो, मगर भजन भक्ति नहीं है, भगवान का नाम नहीं ले रहे हो, तुम ज्ञानी भी कितने भी क्यों न हो, ज्ञानी रहो अज्ञानी रहो, सबका जन्म व्यर्थ जा रहा है। महाराज कहते कि धिक्कार है तुम्हारे जन्म। तो गुरु की सेवा करनी है, संतों की सेवा करनी है। महाराज ने कहा है कि लोका में मृत लोक बड़ो है, देही में नर देहा, नामा में बड़ो राम नाम है, सेवा में संत सेवा। संतों की सेवा सबसे ऊंची सेवा मानी गई है। सुख संपत धर कार जे जन मुझे जानाय, सुख संपत धर कार जे जन पूजे नाय। तो यूं ही नर होय गयो रे, यूं जल कुआय, सुन जो नर सब आय के रे, दिया मैं हेला, सुन जो सब नर आय के रे, दिया मैं हेला। सुख संपत्ति धरकार है, धरकार ना धिक्कार। तुम सुखी हो संपन्न हो, ये तब धिक्कार के लायक बन जाती है जब उसमें तुम अपना कमाया हुआ पैसा सत्संग में नहीं लगाते हो, धर्म के कार्य में नहीं लगाते हो, तो तुम्हारा धन बेकार है। महाराज कहते हैं संतापे माया चढ़ी, सो तो चढ़ गई ना, बाकी
बाकी सारा धन बेकार। बेकार, बेकार। एक बात मुझे बताओ, आपने बहुत बार तो सुना ही होगा कि हम एक जन्म में मोक्ष में नहीं जाते, 3 जन्म तो कम से कम लगता ही है, किसी को 2 लगेगा, कोई बिरला 1 जन्म में भी जाएगा, मोटे मोटे हमारे जैसे, और हमको 3 जन्म लेना ही पड़ेगा। तो हम अपने हाथ से अपना अगला जन्म बिगाड़ रहे हैं। अगला दिन बिगाड़ रहे। जन्म तो तुरंत हमको मनुष्य जन्म में जाना है, तो फिर संत कहते हैं तुलसी इस संसार में धारा देखी, 2 ही बात है महत्वपूर्ण, धन चाहे तो पुण्य करो, मुक्ति मोक्ष चाहिए तो भजन करो, और धन चाहिए तो पुण्य करो। अब हमको तो और कोई पुण्य करना नहीं है, ये सत्संग धर्म के कार्य में ही लगाना है। अगर इसमें हम हमारा पैसा आज लगाते हैं तो ये अगले जन्म में ये बैलेंस होगा हमारा, ये हमारे काम आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम पैसे बांटो, धर्म का कार्य कैसे बढ़े, सत्संग कैसी बढ़े, नए नए जीव, कर्मी जीव इस भक्ति में आके अपना उद्धार कैसे करें, ये तो कम से कम हम कोशिश करते हैं। हमने पा लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे अपने जो रह गए उसके लिए तो थोड़ा कोशिश तो करनी है। और जब सत्संग लेना है तो बिना पैसे से तो सत्संग होती नहीं। आजकल सत्संग में कई झमेले, कई तकलीफें हैं, तो कुछ न कुछ उसमें डालते रहो। कहते हैं कि एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को पूछा, बीरबल हमारे नगर में संपन्न लोग हैं, धनवान लोग हैं, तो ऐसे संपन्न लोग, धनवान लोग, दाता भी बहुत बड़े बड़े होंगे। बीरबल ने कहा हुजूर कह नहीं सकता, धनवान तो बड़े हैं, दाता कह नहीं सकता, दाता के बारे में मुझे गारंटी नहीं। ऐसा कैसे? इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतना धन उन्होंने कमाया है, वो दान में भी वो आगे पीछे नहीं रहते होंगे, और तुम बेफजूल की बात कर रहे हो, कह नहीं सकता, तुमको मेरे हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। बीरबल ने बड़ी नम्रता से कहा, अब माफ करो हुजूर, मुझे तो लगता है इसमें कोई बिरला ही दानी कहलाएगा। कैसे? मुझे विश्वास नहीं है। तो ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल में बता देता हूँ। फिर ढिंडोरा पिटवाया नगर में, बड़े चौराहे पे सबको कल अपने अपने घर से एक गिलास या लोटा दूध लेके आना है। पूरे गांव में एक भी घर छूटना नहीं चाहिए, सबको एक गिलास या एक लोटा या आधा लोटा जो भी है, जैसा बने दूध सबको लाना है। और ऊंचे आसन पर बीरबल और अकबर बैठ गए, बाकी दरबारी भी बैठ गए कि सब लोग लेके क्या क्या लाएंगे, कौन कितना दूध डाल रहा है ये देखने के लिए। अब बड़ा सा बर्तन रख दिया, और बर्तन में लोग क्या क्या डालने वाले हैं, कौन कितना डालने वाला है दूध, ये भी साफ दिखाई दे रहा था। सुबह से बैठे लोग एक एक लोटा, एक एक गिलास भर भर के लाने लगे। बीरबल की देख कर बादशाह अकबर हंसने लगा। तुम तो कहते थे कि यहाँ कोई दानी नहीं है, ये तो देखो सब तो अपने घर से दूध लेके आ रहे हैं, सबके पात्र में देख रहा हूँ। अब घर से तो लोटा गिलास लेके सब ला रहे थे, जब उस पात्र में डालते तो पता चलता था कि ये सब पानी लेके आ रहे हैं। सबको क्या लगता कि भाई हमने दूध लेके डाला नहीं डाला, दूसरे तो डालेंगे। अब कौन देख रहा है? अपने घर से जाके पानी डाल देंगे।
हर एक को लगता था कि दूसरा तो कोई दूध लेके आएगा ही आएगा, आएगा। हम क्यों ले, कुछ डालना ही है तो, या कोई देख तो नहीं रहा, तो सब पानी ही डाल रहे थे और बादशाह वहाँ से देख रहे थे। ये एक बूढ़ी थी 80 साल की। अब उसने अपने एक लोटे में गिलास भर के दूध लाया प्योर, और वो दूध उसमें डाल दिया, बाकी सबने पानी ही डाला। अब सिद्ध हो गया कि धन का दान से कोई संबंध नहीं है, वो तो वृत्ति चाहिए भीतर से। जो जितना कंजूस वो दानी कैसे बन सकता है। तो फिर सारे नगरी वाले जाने के बाद देखा तो उस पात्र में पानी ही पानी था, केवल उस गुड़िया के डालने से थोड़ा उसका रंग सफेद हो गया, पानी ही पानी था। तो महाराज कहते हैं कि बाकी इस्लाम धर्म की बात कह रहा हूँ,